आयोजन किया गया था। जी बिल्कुल। किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए सब, जैसे आप सब लोग अच्छे से जान रहे हैं, भली बुद्धि जान रहे हैं कि पूरा देश 75वां आज़ादी का दिवस मना रहा है, जिसको अमृत महोत्सव बोल रहे हैं। लेकिन उसी समय इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। हम लोग अपना जो कार्यक्रम, जो पदयात्रा, जो झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है, वो 9 अगस्त क्रांति दिवस से लगातार चल रहा है। जो सरकार में लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो 12 या 13 तारीख में क्रांति के रूप में, इस रैली के रूप में इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते थे लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाए, क्योंकि 9 अगस्त क्रांति दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया था कि 9 अगस्त से सभी समाजवादी सड़क पे उतर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्रांति दिवस के बारे में बताएंगे और 15 तारीख तक लगातार सड़क पे रहेंगे तथा झंडे का सम्मान करेंगे, झंडे को अपने घर पे घर घर झंडा अभियान के सहयोग करेंगे। क्रांति दिवस के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ। 8 अगस्त को अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पटकथा लिखी गई। 8 अगस्त को अंग्रेजों ने हमारे जो मुख्य धारा के लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को जो यूथ लीडर था, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी थे, जिनकी पार्टी की विचारधारा पे हमारी पार्टी चलती है, जिनकी विचारधारा हमारी पार्टी चलती है, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। तो 9 तारीख को हम क्रांति दिवस इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि लोगों को बता सकें कौन कौन से लीडरान थे, कौन कौन से लीडर थे जो इस क्रांति दिवस में मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किए। आज विडंबना ये है, आरएसएस जो सरकार में लोग हैं, जिनके किसी लीडर की किसी झंडे के साथ, मतलब तिरंगे के साथ फोटो तक नहीं है, वो लोगों को राष्ट्रभक्ति और तिरंगा अभियान सिखा रहे हैं। उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक देशवासी खुद जानता है, सबके दिल में झंडा है, सबके दिल में तिरंगा है। उनके किसी एक लीडर की फ़ोटो दिखा दीजिए जिसके हाथ में तिरंगा हो। हमारे सारे लीडरों के हाथ में तिरंगा है, चाहे वो जेपी जी हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, जो भी लोग हैं, जो भी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी बने थे, जिन्होंने पटकथा लिखी थी इसकी। दूसरी बात, तिरंगे की बात हो रही है तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। उसके ठीक 5 दिन बाद 28 जुलाई को गोलवलकर, जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने 28 तारीख को तिरंगे को अशुभ बता के उसका अपमान किया और उसका विरोध करना चालू किया। और आप सबको पता होगा 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया था। 2002 में 3 युवकों ने कोशिश करी झंडा फहराने की, उनकी गिरफ्तारी। उसके बाद शर्म के मारे उन्होंने 2002 के बाद 52 साल बाद अपने कार्यालय पे, मुख्यालय पे झंडा फहराया। तो उनसे हम ये उम्मीद करते हैं वो हमें ना दिखाएं, हमें ना सिखाएं कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। ये हम भली भांति जानते हैं। आज झंडा अभियान के नाम पे क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कई प्रतिनिधि, यहाँ तक कि यहाँ नव निर्वाचित यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी उल्टा झंडा फहराया। उनको फ्लैग कोड नहीं पता है कि हरा कहाँ रहेगा, केसरिया कहाँ रहेगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे लखनऊ के पास बाराबंकी में प्रदेश सरकार के मंत्री ने उल्टा झंडा फहराया। प्रदेश कार्यालयों में उन्होंने देश तो बेच दिया है, प्रदेश कार्यालयों में 20-20, 25-25 रुपया में झंडे को बेचा गया है। और झंडे की बेकदरी आपको बताता हूँ, उस कार्यालय में आप घुसेंगे देखेंगे जमीन पे पड़ा हुआ तिरंगा हमारा। आगरा में आप सबने देखा होगा साथियों ने, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया कुछ नहीं दिखाती, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, आगरा में नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी से झंडा ले जाया गया। झंडा का इतना अपमान मुझे लगता है 75 वर्ष में, आज अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष में कभी नहीं हुआ इतना अपमान। और आज अमृत महोत्सव है, इसका मतलब है गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत को आपको अमृत देना है। ये नहीं कि महोत्सव के नाम पे आपको सड़क पे दौड़ाना है। राष्ट्रभक्ति आप इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि आप उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। तो उनका ये है, मैं चाहता हूँ जो 11 से 17 तक विद्यालयों में छोटे बच्चों को जो मील दिया जाता था, उसमें उनको खीर वीर की बात की गई थी, आज भी वो दाल चावल खा रहे हैं। कैसा अमृत महोत्सव है जब बच्चों को आप खीर तक नहीं खिला पा रहे हैं अमृत महोत्सव के उत्सव पे, तो कैसा ये मतलब। ये सारी बातें हम लोग रखने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे साथी ससम्मान झंडे को अपने घर पे ले जाएं, उसको सम्मान पूर्वक उसको लगाएं। और मैं ये भी चाहता हूं जो 15 अगस्त के बाद झंडे की बेकदरी ना हो। सड़क पे कोई भी हमारे साथी कोई झंडा पाया जाता है तो आप ससम्मान उस झंडे को ला के उसको सम्मान पूर्वक रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम का, इस अमृत महोत्सव का किसी पार्टी को हक नहीं है कि इसका राजनीतिकरण करे। किस तरह का कार्यक्रम दिखाइए?
ये अमृत महोत्सव कुछ तो मैं बताया ना आपको, 9 तारीख से हम लोग लगातार सड़कों पे हैं। किस तरह रहा? ये कार्यक्रम आपने देखा होगा, हमारे मीडिया के साथी थे, जनता का भरपूर सहयोग मिला। हम लोग लगभग 7, 8, 10 किलोमीटर से पैदल आए, किसी के हौसले में कोई कमी नहीं रही। और ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे कार्यक्रम में महापुरुषों और क्रांतिकारियों और जो आंदोलनकारी थे उनके चर्चे किए गए, उनकी जयकार की गई। यहाँ तक कि सागंज के कार्यक्रम में मैंने देखा एक जनप्रतिनिधि नवनिर्वाचित है, वो अपना बैनर लेके टहल रहे थे। हमारे महापुरुषों का बैनर नहीं है, हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। एक लीडर उनके पास नहीं जो उनका आंदोलन या आज़ादी के आंदोलन में जिसकी सहभागिता हो, जिसने उसमें सहभाग लिया हो। ये आंदोलन जो हमारा जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ और आगे भी रात से प्रेरित जो भी कार्यक्रम होंगे हम ऐसे ही करते रहेंगे, इससे अच्छी संख्या में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।